खबर हम आपको बता रहे हैं राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी खबर दरअसल यह है कि 2 राउंड में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी 2361 वोटों से आगे चल रही है। तनसुख बोहरा जो शुरुआती रुझान में आगे दिखाई दे रहे थे, अब वो 2361 वोटों से पिछड़ रहे हैं। आशुतोष जी, इस पर भी मैं रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि यहां बहुत सी चीजें हैं। राजसमंद को लेकर कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि जो बयान बीजेपी की तरफ से आए, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं पूरी टेबल को टर्न अराउंड ना कर दे। देखिए, बीजेपी को इस उपचुनाव में जो भी उम्मीद है वो राजसमंद से है और राजसमंद से पोस्टल बैलेट के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। और जो अभी ताजा रुझान आए हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि करीबन 2500 वोटों से दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही है, तो ये बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाला है। राजसमंद बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। आशीष जी से ही ले लेते हैं, जिस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है। आशीष जी, राजसमंद का शुरुआती रुझान आया 2361 वोटों से दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही हैं। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लौट रही है कि जिस बयान का जिक्र हम कर रहे थे कि उस बयान का कहीं इस सीट पर असर तो ना पड़े, वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझान में। देखिए विजेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा था कि शुरू में तो पोस्टल बैलेट होते हैं और बाद में जब काउंटिंग प्रारंभ होगी तब जाकर के ट्रेंड थोड़ा सा सेटल होना प्रारंभ होते हैं। तो मुझे लगता है अभी 841 हुआ है, थोड़ा सा आधा घंटा हम देखेंगे तो हमको तीनों सीटों में रुझान लगभग एक सेटल सा मिलने लगेगा। और हमारे पास जो फीडबैक है उसमें जनता बहुत त्रस्त है तीनों जगह। तो हमारे पास तो फीडबैक यही है कि हम तीनों सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, जीत हार अभी प्राथमिकता नहीं है। सर आशीष जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ये बता रही है कि तीनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है, आप ये कह रहे हैं? हमारा आकलन तो यही है। देखिए, अब जो भी बाकी एग्जैक्ट जो भी परिणाम आएगा वो स्वीकार करना ही है। देखिए, लोकतंत्र में जनादेश ही स्वीकार करना होता है राजनीतिक पार्टियों को। जो भी आएगा वो सिर आंखों पर है। लेकिन हमारा जो आंकलन है उसके हिसाब से कई मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी ले लें, चाहे बिजली की दरें ले लें, चाहे सरकारी भ्रष्टाचार ले लें, उसमें जनता त्रस्त है। फिर भी अब देखिए, सरकार ने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी बहुत अच्छे चुनाव लड़ा है। बीजेपी की जी, चाहे बीजेपी की गुटबाजी ले लें, मुद्दा तो ये भी है। चाहे 25 सांसदों का लापता होना ले लें, 24 कह सकता हूं मैं, क्योंकि ओम बिरला जी तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो लोकसभा अध्यक्ष हो गए। नहीं, देखिए ऐसा कोई सांसद लापता नहीं है। आप देखिए कि चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया है और अभी आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा, जो हमने राज्यपाल से के थ्रू सेंटर से मांग की है कि प्रदेश का जो दवाइयों का कोटा है, ऑक्सीजन का कोटा है, ये बढ़ाया जाए। और कल ही किरोड़ी लाल जी ने भी एक पत्र लिखा है। तो ऐसा नहीं, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये केवल सरकारों के बस का नहीं है जो स्थिति है कोरोना से लड़ने की, उसमें पूरे समाज को, सबको आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर जनता का मुकाबला कर पाएंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी की तरह देश भी राम भरोसे है? नहीं, देखिए क्या है कि हमें, देखिए विजेंद्र जी, आप भी बहुत समय से देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद ऐसी स्थिति कभी आई है, क्योंकि ये किसी को भी आकलन नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह। ये मत कहिए कि आकलन नहीं था, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, ये मत कहिए आकलन नहीं था। अक्टूबर 2020 की बाकायदा रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के जरिए रखी भी गई। उसके बाद बीजेपी ने बाकायदा जनवरी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए आगे पैसा भी रिलीव किया। अब ये मत कहिए कि किसी को नहीं पता था। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर।